हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं बीपीएससी एग्जाम के लिए। दोस्तों बीपीएससी एई एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे जो भी टॉपिक पूछे जाते हैं इसमें, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे वो दोस्तों सामान्य हिंदी हो, चाहे वो जनरल नॉलेज हो, चाहे वो साइंस हो। पहले दो पार्ट हमने कवर किए थे, इंग्लिश के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, फिर किए थे सामान्य हिंदी के। अभी इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है ये, और इसका कवर करेंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के, जनरल नॉलेज के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्राण तंत्र ओल फैक्ट्री हमारे शरीर के किस भाग में स्थित होता है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, ओल फैक्ट्री ये है हमारी नाक में है, और ये है स्मेल इंडिकेटर। ठीक है, तो ये जो भी स्मेल करेगा और जो हमारा मस्तिष्क है वहाँ पे सिग्नल पहुँचाएगा कि किस टाइप की स्मेल है। ठीक है, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने में क्या करता है, जो ओल फैक्ट्री हमारी हेल्प करता है। तो राइट आंसर होगा ये है नाक में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य डैश है? तो भारत का दोस्तों सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है, तो राइट आंसर होगा इसका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लक्षद्वीप। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। रानी नाइक की देवी जिन्हें डैश को 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, रानी नाइक देवी जिन्हें मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, रहू डैश राज्य का एक लोक नृत्य दोस्तों रऊफ है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन 4 जम्मू कश्मीर का, ठीक है, जम्मू कश्मीर का। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, डैश का उद्देश्य खनन वाले क्षेत्र में प्रभावित लोगों को जिला खनिज फाउंडेशन डीएमएफ द्वारा उपार्जित किए गए धनराशि के माध्यम से उनका सहयोग एवं कल्याण करना है। तो ये उद्देश्य है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। किसका? प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का। क्वेश्चन नंबर 6, तसोकुम सोमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित दोस्तों? ठीक है, तसोकुम सोमाई तो ये मनाया जाता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 नागालैंड में। कहाँ पे दोस्तों? नागालैंड। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रेलवे के बहुत सारे एग्जाम है उनमें पूछा जाता है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ जाता है स्टेट लेवल में। तो आकाश का जो नीला रंग होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 प्रकाश के परिकिरण के कारण। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के आयात निर्यात एग्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है ये आपको बताना है। इसका मुख्य कार्य भारतीय निर्यात आर्थिक सहायता प्रदान करने, उसे प्रोत्साहित करना है, ठीक है। यह भारत का प्रमुख निर्यात वित्त संस्थान है दोस्तों, ये भी ठीक है। बैंक भारतीय निर्यातकों को वैश्विक स्तर पर सहयोग प्रदान करता है, ये भी ठीक है। इसकी स्थापना 2014 में भारत के आयात निर्यात अधिनियम के अंतर्गत की गई दोस्तों, ये क्या है? गलत है, ठीक है। आयात निर्यात एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया भारत में एक दोस्तों वित्त संस्थान है, जिसे 1982 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया 1981 के तहत क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उसे डैश नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है दोस्तों, राइट आंसर होगा पोंग डैम के नाम से। किस नाम से? पोंग डैम के नाम से। और इसका निर्माण 1975 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम डैश के द्वारा व्याख्यायित किया गया है? प्रकाश के दोस्तों स्पेक्ट्रम को व्याख्यायित किया गया है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2 आइजैक न्यूटन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह से की जाती है?
तो ये आर्टिकल है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 217 के तहत। क्वेश्चन नंबर 12, एपीकल्चर डैश पर शोध का एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें विशेष रूप से एक लकड़ी का बॉक्स बना होता है। तो एपीकल्चर है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसे स्टडी ऑफ मधुमक्खी। ठीक है, स्टडी ऑफ दोस्तों किसकी, मधुमक्खी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, वर्षा की बूंदें जब समतल सतह पर गिरती है तो वो क्यों फैल जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कण के पृष्ठ तनाव के कारण, ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्वेश्चन नंबर 14, एक स्वयं सहायता समूह यूथ फॉर इक्वलिटी द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% का कोटा जिसे संविधान के डैश संशोधन द्वारा लागू किया गया है उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड। कौन सा संशोधन, 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। दोस्तों बांग्लादेश से नहीं लगती है, आपको बताना है। मेघालय की लगती है, त्रिपुरा की लगती है, मिजोरम की लगती है, मणिपुर की नहीं लगती। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16, चौसा का युद्ध जो हुमायूं और शेरशाह के बीच 26 जून डैश को लड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये लड़ा गया था 26 जून। राइट आंसर होगा 1539। क्वेश्चन नंबर 17, डैश में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है दोस्तों वायरोलॉजी में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य के सुनने की सामान्य क्षमता कितनी होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये होती है, आपको याद रखना है, 20 हार्ट से लेके 20 किलो हार्ट तक। ठीक है, 20 से लेके 20,000 तक। किलो हार्ट को हार्ट में कन्वर्ट करोगे कितना आएगा दोस्तों, हार्ट्स में कन्वर्ट करोगे 1000 आएगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 से लेके, ठीक है, ये कह सकते हैं 20 हार्ट से लेके 20 किलो हार्ट्स तक। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली महाराष्ट्र और डैश के बीच स्थित है दोस्तों। तो राइट आंसर होगा केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली महाराष्ट्र और गुजरात के बीच स्थित है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, निम्नलिखित में से किसके लिए यह नहीं दिया जाता। ठीक है, कौन सी श्रेणी है जिसके लिए नहीं दिया जाता दोस्तों, कौन सा नोबेल पुरस्कार। साहित्य में मिलता है, अर्थशास्त्र में मिलता है, भौतिकी में मिलता है, लेकिन गणित में नहीं मिलता। गणित के लिए दोस्तों कौन सा होता है, एबल पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 21, डैश ओडिशा का एक नृत्य है जो 18वीं शताब्दी में जंगलों में रहने वाले जनजातियों द्वारा किया जाता था और 19वीं शताब्दी में यह युद्ध कला पर आधारित नृत्य बन गया है। तो इस नृत्य का नाम है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन ओडिशा का छऊ नृत्य। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक हैं दोस्तों। आसान क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसके लेखक हैं, राइट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 23, संगोली की संधि अंग्रेजों और डैश के बीच हुई। संगोली की संधि हुई थी दोस्तों अंग्रेजों और गोरखा के बीच। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, दाचीग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों। दाचीग्राम है, राइट आंसर होगा इसका जम्मू और कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 25, किस अधिनियम के तहत भारत सरकार के टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई की स्थापना की। ट्राई की स्थापना करी थी दोस्तों, राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू अधिनियम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। दोस्तों ये थे सामान्य अध्ययन के वो सारे क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन बीपीएससी एई एग्जाम के लिए जो कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।